रेट ऑफ ब्लड फ्लो, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम, ये तीन टर्म्स अक्सर हम लोग यूज करते हैं जब भी हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम का जिक्र हो रहा हो, तो ये तीनों टर्म्स अक्सर यूज कर रही होती हैं, की जा रही होती हैं। अब इनसे क्या मुराद है? देखो, इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि कार्डियक आउटपुट किसे कहते हैं। व्हाट इज अ कार्डियक आउटपुट? देखो, कार्डियक आउटपुट इज अ क्वांटिटी ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, टिपिकली मेजर्ड इन लीटर्स पर मिनट। यानी एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, और वो स्पेसिफिक ड्यूरेशन यूजुअली हम 1 मिनट कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जैसे हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि हमारा हार्ट 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है, तो आंसर मिला कि भाई तकरीबन कोई सपोज करो कि 5 लीटर ब्लड इसने पंप कर दिया 1 मिनट में। तो 1 घंटे में इसने कितना ब्लड पंप कर दिया? अगर 1 मिनट में 5 है, तो 1 घंटे में कितना होगा? तो 5 × 60। तो आपको पता चल जाएगा भाई 1 घंटे में कितना लीटर ब्लड पंप हुआ, और 24 घंटों में कितना लीटर ब्लड पंप हुआ, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आप कहेंगे भाई इतना तो हमारे बॉडी में ब्लड ही नहीं है जितना ये आप अमाउंट कैलकुलेट करते जा रहे हैं। तो एक्चुअली ब्लड ये सर्कुलेट हो रहा है ना, तो इस वजह से यहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई इतना तो ब्लड ही बॉडी में नहीं होगा जितना आपके फिगर कैलकुलेट करते जा रहे हैं। नो, ये तो ब्लड जो सर्कुलेट हो के आ रहा है ना, तो इस वजह से हम सिर्फ ये हार्ट में वॉल्यूम को कैलकुलेट कर रहे हैं कि हार्ट ने 1 मिनट में ये जो पंपिंग की है, तो उसने कितना ब्लड अपने अंदर से गुजार दिया है, तो हम ये इसका वॉल्यूम चेक करें। तो दिस इज नोन एज अ कार्डियक आउटपुट। ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर देखो इसमें स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज होती है? This is the volume of the blood pumped out of the heart by the left ventricle of the heart during each ventricular systole या cardiac beat। देखो, आपको ये बात याद होगी कि हार्ट में से ब्लड पंप कब होता है? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म हो। जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट में ब्लड राइट वेंट्रिकल में से ये पल्मोनरी ट्रंक के रास्ते लंग्स को चला जाएगा, और जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड अयोर्टा के रास्ते पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो असल जो यहां पर हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल वाला वॉल्यूम है जो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक्सेप्ट द लंग्स। तो वही असल वैल्यू कंसिडर की जाती है। तो ये हम चेक करेंगे कि हर दफा जब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल परफॉर्म हो रहा है, हर दफा जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हार्ट से निकलकर बाहर जा रहा है, इसको कहा जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। इसे कहा जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। जाहिर है कि अगर आपकी हार्ट ने यूं हल्का सा कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड थोड़ा निकल के जाएगा, अगर उसने ज्यादा जोर से कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड ज्यादा निकल के जाएगा। तो इस चीज को क्या कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो इसको कैसे डिफाइन किया हमने? द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच वेंट्रिकुलर सिस्टोल, या फिर कार्डियक बीट। हर कार्डियक बीट के साथ, हर धड़कन के साथ कितना ब्लड जा रहा है। और जबकि हार्ट रेट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, समझ चुके हैं हार्ट रेट क्या होता है। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, दिस इज नोन एज हार्ट रेट। अब ये जो कार्डियक आउटपुट है ना, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कार्डियक आउटपुट, सपोज करो इसको हम अगर एब्रीविएट करते हैं कार्डियक आउटपुट को CO, और अगर हम स्ट्रोक वॉल्यूम को एब्रीविएट करें सपोज SV, और अगर हम ये हार्ट रेट को एब्रीविएट करते हैं सपोज HR, तो ऐसी सूरत में हमारे पास फार्मूला ये बनेगा कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए कि CO इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट। हार्ट रेट के साथ अगर आप स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करें तो कार्डियक आउटपुट आपको मिल जाता है कि 1 मिनट में कितना ब्लड पंप हो रहा है हार्ट से। मिसाल के तौर पर अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है 70, इफ योर स्ट्रोक वॉल्यूम इज 70 ml, 70 ml इज द स्ट्रोक वॉल्यूम, और जबकि आपका हार्ट रेट है, सपोज हार्ट रेट इज 72, जैसे कि एक एडल्ट मेल का हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है ना, तो अगर ये 72 बीट्स पर मिनट ये उसका हार्ट रेट है और स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, तो व्हाट विल बी द कार्डियक आउटपुट? तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 5040। क्या यूनिट यूज करेंगे यहां पर? देखो ये
एमएल में था ना, तो ये एमएल, और इधर यूनिट था पर मिनट, तो एमएल पर मिनट। यानी कार्डियक आउटपुट बना कि एक मिनट में 5040 ml ब्लड, 5040 ml को दूसरे लफ्जों में आप क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर, ठीक है ना। तो ये 5 लीटर ब्लड एक मिनट में हार्ट से पंप हो रहा है, दिस इज नोन एज द कार्डियक आउटपुट। तो ये जो कार्डियक आउटपुट है ना, यही चीज रेट ऑफ ब्लड फ्लो कहलाती है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो। यानी ब्लड फ्लो का मतलब है कि किसी एक पॉइंट से हाउ मच अमाउंट ऑफ ब्लड इज पंप्ड इन अ यूनिट टाइम। तो जैसे ये कार्डियक आउटपुट, दिस इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, कि हमें ये पता चला कि भाई हार्ट में से इतना ब्लड एक मिनट में गुजर रहा है। तो ऑब्वियसली आगे ब्लड वेसल में भी किसी जगह पर रेट ऑफ ब्लड फ्लो यही होगा ना। यस डेफिनेटली, ठीक है। लेकिन याद रखो कि ये जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होता है ना, ये पूरे वेसल सिस्टम में एक जैसा नहीं होता, यहां पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। कार्डियक आउटपुट, ऑल्दो इट इज द मेजर ऑफ द रेट ऑफ ब्लड फ्लो, बट रेट ऑफ ब्लड फ्लो एट एनी पॉइंट इन द होल वेसल सिस्टम इज नॉट इक्वल। मिसाल के तौर पर हार्ट रीजन में तो रेट ऑफ ब्लड फ्लो इतना है, बट क्या आगे जाकर आर्ट्रियोल में भी रेट ऑफ ब्लड फ्लो इतना ही होगा, और आगे जाकर क्या कैपिलरी में भी रेट ऑफ ब्लड फ्लो इतना ही होगा? नो, एक्चुअली जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो होगा ना अगले रीजन्स के अंदर, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस फ्रॉम द हार्ट। तो ब्लड हार्ट से जब पंप होता है, तो जितना हार्ट से वो दूर जाता जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुई थी, उस फोर्स का असर खत्म होता जाएगा, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करेगा वेसल्स में, तो बहुत सारी रेजिस्टेंस आ रही होगी ना उस ब्लड के ऊपर, फ्लोइंग ब्लड के ऊपर। तो ड्यू टू दैट रेजिस्टेंस, वो जो फोर्स का इफेक्ट था, हार्ट की पंपिंग फोर्स का इफेक्ट, वो मिनिमाइज होता जाएगा। लिहाजा अगले रीजन्स के अंदर जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज होता जाएगा। आप इसको यहां पर आगे अभी ऑब्जर्व करेंगे, मैं एक ग्राफ के अंदर ये रेट ऑफ ब्लड फ्लो को इंडिकेट करूंगा।